तो देखो बच्चों की ना कई दिन से डिमांड आ रही थी कि सर ज्योग्राफी का जो सिलेबस है ना बहुत ज्यादा लेंथी सिलेबस है, कुछ भी दे रखा है उसमें, टफ नहीं है, लेंथी बहुत ज्यादा है। क्या कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिनके आने के मैक्सिमम चांसेस हैं एग्जाम में, तुम्हें कोई अदर जो रेफरेंस बुक है उसकी हेल्प लेने की जरूरत नहीं है। एनसीईआरटी इज मोर देन सफिशिएंट। ठीक है ना, मैंने फिर से रिपीट कर रहा हूं मैं, एनसीईआरटी इज मोर देन सफिशिएंट। प्लस आपका जो सीबीएसई का ब्लूप्रिंट जो है इसको ही आपको फॉलो करना है, अदर किसी चीज को फॉलो नहीं करना। हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका हमारे इस आर्ट्स वाला के प्लेटफॉर्म पे। तो देखो आज का जो सेशन है ना बहुत ज्यादा डिमांडिंग सेशन है। क्यों सर, ऐसा क्या लाए हो आज के सेशन में। तो देखो बच्चों की ना कई दिन से डिमांड आ रही थी कि सर ज्योग्राफी का जो सिलेबस है ना बहुत ज्यादा लेंथी सिलेबस है, कुछ भी दे रखा है उसमें, टफ नहीं है, लेंथी बहुत ज्यादा है। तो कंफ्यूजन होता है कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना, क्या कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिनके आने के मैक्सिमम चांसेस हैं एग्जाम में। तो देखो हाँ, उसी के लिए मैं जो है सेशन लाने वाला हूं। तो मैंने क्या किया, मैंने बेसिकली जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस थे उनको थोड़ा सा देखा, एनालाइज किया, और उसके बाद मैं कुछ ऐसे जो टॉपिक्स हैं जिनके आने के मैक्सिमम चांसेस हैं वो मैं लेके आया हूं। ठीक है ना। तो सबसे पहली चीज क्या है, देखो सबसे पहली चीज मैं तुम्हें कुछ ज्ञान देना, ज्ञान की बातें है ना, तुम सुनते नहीं हो ना, तो ज्ञान की बातें ये है कि देखो तुम्हें कोई अदर जो रेफरेंस बुक है उसकी हेल्प लेने की जरूरत नहीं है। एनसीईआरटी इज मोर देन सफिशिएंट। ठीक है ना, मैंने फिर से रिपीट कर रहा हूं मैं, एनसीईआरटी इज मोर देन सफिशिएंट। एनसीईआरटी की हम बात करें, इसमें जितना दे रखा है उस पर ही फोकस करना है, एक्स्ट्रा कुछ पढ़ना नहीं है। प्लस आपका जो सीबीएसई का ब्लूप्रिंट जो है, जो भी इसमें दे रखा है, इसको ही आपको फॉलो करना है, अदर किसी चीज को फॉलो नहीं करना। अब थोड़ा सा अगर आप देखोगे कि जो हमारी पहली बुक है फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी की अगर हम बात करें, तो यहां पर अगर आप देखोगे तो यहां पर ह्यूमन ज्योग्राफी से आप वेटेज देखो सबसे पहले, है ना। सबसे पहले यहां पर क्या देखा करो, वेटेज क्या है। तो वेटेज अगर आप देखोगे तो 3 नंबर का यहां से वेटेज 3 का आ रहा है, यहां से, है ना, क्लियर हुआ। अच्छा, अगर बात करोगे जो आपकी सेकंड यूनिट है, सेकंड और थर्ड चैप्टर जो है, ह्यूमन डेवलपमेंट की बात करूं और वर्ल्ड पॉपुलेशन की बात करूं, डेंसिटी की और डिस्ट्रीब्यूशन की, तो यहां से 8 का वेटेज है। बट अगर आप थोड़ा सा नीचे आओगे ना, यूनिट 3 जो है ना, इससे सबसे ज्यादा वेटेज है ना। तो देखोगे ना, प्राइमरी एक्टिविटी, सेकेंडरी, टर्शियरी, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन और इंटरनेशनल ट्रेड, इससे आप देखोगे कुल मिला के जो है 19 नंबर का आ रहा है। अच्छा, यहां पर हम मैप को इंक्लूड नहीं कर रहे हैं बिकॉज मैंने मैप की एक अलग से क्लास लगाई है, उसमें कौन कौन से क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो प्लीज जाके देख लेना। इसमें हम मैप को इंक्लूड नहीं कर रहे हैं क्योंकि मैप वाली ऑलरेडी मैं क्लास लगा चुका हूं। तो जिन बच्चों ने क्लास नहीं देखी है, प्लीज जाके वीडियो सेक्शन जो है उसमें जाना, तो उसमें आपको मैप की वीडियो मिल जाएगी मेरी, ठीक है ना, वो देख लेना। अच्छा, इसमें जो जितने भी चैप्टर्स हैं सिर्फ उनको हम जो है कवर कर रहे हैं। क्लियर। मैप से क्वेश्चन कहां से बनेंगे तो मैंने उस वीडियो में कवर कर लिया है। अच्छा, ये यहां पर हमारा पार्ट 1 है, ठीक है। इसके बाद अगर आप थोड़ा सा आओगे, पार्ट 2 क्या हमारा, इंडियन पीपल एंड इकोनॉमी। अच्छा, इंडियन पीपल एंड इकोनॉमी की हम बात करें तो थोड़ा सा ध्यान से देखो यहां पे जो आपका पहला चैप्टर जो है, पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन, डेंसिटी, ग्रोथ एंड कॉम्पोजिशन, इसका वेटेज 5 नंबर का, ठीक है सर, है ना। अगेन आप ह्यूमन सेटलमेंट की बात करोगे तो अकेला 3 नंबर का आ रहा है, ठीक है सर। अच्छा, अगर थोड़ा फोकस करोगे ये वाले यूनिट पे, यूनिट नंबर 3 पे, जिसमें आपके करीबन 4 चैप्टर्स हैं, लैंड रिसोर्सेज एंड एग्रीकल्चर, वाटर रिसोर्सेज, मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज, प्लानिंग एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो इसकी अगर हम बात करें तो ये 4 जो चैप्टर्स है 10 मार्क्स को कैरी कर रहे हैं, वेटेज इसका 10 मार्क्स है, ठीक है ना, क्लियर हुआ। चलिए अब थोड़ा सा नीचे आओगे ना, तो यूनिट 4 और यूनिट 5 को मिला के 3 चैप्टर्स हैं, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, इंटरनेशनल ट्रेड, और आप देखोगे ज्योग्राफिकल पर्सपेक्टिव ऑन सिलेक्टिव इश्यूज। तो इसके अगर हम बात करें, तीनों जो चैप्टर्स हैं ये मिला के करीबन 12 नंबर के आ रहे हैं। तो ये अगेन मैं बोलूंगा कि जो लास्ट के जो 3 चैप्टर्स है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना, क्योंकि ये 7 नंबर का ये है और 5 का ये है, तो 7 5 12, ठीक है। तो 12 नंबर का जो है 3 चैप्टर्स कवर कर रहे हैं, तो 12 का ये और 10 नंबर का ये 4। तो यहां पे कहने का मतलब ये यूनिट 3 और यूनिट 4 काफी अच्छा खासा वेटेज जो है वो कवर कर रहे हैं, क्लियर हुआ। अच्छा, अब देखो पढ़ना तो अपन को सब कुछ है, क्योंकि आपको 90 प्लस लाने, 95 प्लस लाने, तो इट्स वेरी ऑब्वियस कि आपको एक एक चीज पढ़नी पड़ेगी, क्लियर हुआ। अच्छा, अब कुछ जो टॉपिक्स हैं, अब ऊपर से लेके, मतलब अगर मैं पार्ट 1 की बात करूं, पार्ट 2 की बात करूं, यहां पे जितने भी चैप्टर्स हैं, इनके जो टॉपिक्स जो मैक्सिमम मार्क पूछे गए हैं, जिन पर हमेशा क्वेश्चन बनते रहते हैं, वो थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं। अब क्योंकि देखो पहली चैप्टर की हम बात करें, ह्यूमन ज्योग्राफी, वेटेज 3 का है इसका, तो एक कोई क्वेश्चन आ जाएगा, है ना, या फिर एक कोई एमसीक्यू, 2-3 एमसीक्यूज भी आ सकते हैं इसके, तो देखो ध्यान से। अच्छा, सबसे पहले स्टार्ट कर लेते हैं पार्ट 1 जो हमारा फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी से। तो पहला जो चैप्टर हमारा ह्यूमन ज्योग्राफी, पहली यूनिट, पहला चैप्टर, तो इससे कौन कौन से जो क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चंस नहीं मतलब कौन कौन से टॉपिक्स हैं, वहां से क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो आप देखोगे ह्यूमन ज्योग्राफी की डेफिनेशन आ सकती है ना, डेफिनेशन बताओ। अच्छा, यहां पर जो 2 कॉन्सेप्ट है, नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमंस एंड ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर, इसको पढ़ के चले जाना, बहुत बारी जो क्वेश्चन आया है। अच्छा, थोड़ा सा ये जो थ्योरी है, लॉ मेकिंग थ्योरी, जिसको हम नोमोथेटिक बोलते हैं, और डिस्क्रिप्टिव यानी कि आइडियोग्राफिक थ्योरी जो बोलते हैं, इन दोनों थ्योरी को पढ़ के जाना, क्लियर हुआ। चलिए, एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म की बात करी जा रही है यहां पर, तो ये थोड़ा देख लेना, जितनी भी कॉन्सेप्चुअल चीजें हैं उनसे कभी ना कभी क्वेश्चन पूछे गए हैं। अच्छा, आगे आप बढ़ोगे तो ये मैंने ऑलरेडी कवर कर दिया है ना, पॉसिबिलिज्म जो है इसको पढ़ लेना थोड़ा सा। एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म ये मैंने ऑलरेडी बता दिया आपको, चीजें रिपीट हो गई, कोई बात नहीं। अच्छा, एक जो लास्ट चीज इससे पूछी जा सकती है वो है फील्ड्स एंड सबफील्ड्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। ये थोड़ा चीजें रिपीट हो गई, कोई बात नहीं, इट्स ओके। हाँ, बट ये जो लास्ट टॉपिक है, ये भी, इससे भी क्वेश्चन कई बार आए हैं, जो सबफील्ड्स हैं ह्यूमन ज्योग्राफी के,
वो एक दूसरे से कनेक्टेड है, तो वो थोड़ा सा याद कर लेना, देख लेना थोड़ा सा, उसमें सबसे ज्यादा बच्चों को कंफ्यूजन होता है। तो ये टॉपिक्स जो है बार बार पूछे गए हैं एग्जाम में यहां से, ठीक है ना। अच्छा, दूसरा चैप्टर लेते हैं हम, द वर्ल्ड पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन डेंसिटी एंड ग्रोथ। इससे आप देखोगे पहली बात तो आपको डेंसिटी पता होनी चाहिए भाई प्रॉपर तरीके से। अच्छा, डेटा की हम बात करें तो हर डेटा को याद करना जरूरी नहीं है, लेकिन आप कुछ जो डेटा है उसको याद करना बहुत जरूरी है। फॉर एग्जांपल हम बात करें कि जो हमारा यूएनडीपी जो है, यूएनडीपी जो प्रॉपर तरीके से एचडीआई निकालता है, तो उसका जो पूरा जो एक डेटा है कि 0 से 1 के बीच में निकालता है, तो पूरा जो डेटा है वो आपको थोड़ा देख लेना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार देख लेना जो एचडीआई वाला जो डेटा है देख लेना। तो हर डेटा जरूरी नहीं है, लेकिन हाँ फिर भी कुछ डेटा को आपको याद रखना है। चलिए, तो यहां पर हम देखें डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन देख लेना थोड़ा सा, है ना। फैक्टर्स जो है जो डिस्ट्रीब्यूशन को इन्फ्लुएंस करते हैं, पॉपुलेशन की जो डिस्ट्रीब्यूशन जो है उसको बहुत सारे फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करते हैं। चलिए सर, कंपोनेंट्स ऑफ पॉपुलेशन चेंज की हम बात करें, पॉपुलेशन ग्रोथ की हम बात करें, माइग्रेशन की हम बात करें, इसमें पुल और पुश फैक्टर जो है इसको याद कर लेना, पुश फैक्टर और पुल फैक्टर, और जो एमिग्रेशन इमिग्रेशन जो है इन दोनों को याद कर लेना ठीक से, है ना। एमिग्रेशन इमिग्रेशन बच्चों को बहुत ज्यादा कंफ्यूज होता है। फिर लास्ट में आप देखोगे थॉमस मैल्थ्यूस की जो थ्योरी है उसको थोड़ा सा याद कर लेना। क्लियर हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट के बारे में। ह्यूमन डेवलपमेंट में क्या क्या कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आ सकते हैं, तो आप देखोगे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जो है, ह्यूमन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की बात करें इससे आ सकता है। अच्छा, यहां पर जो बहुत दो बड़े बड़े जो बहुत इकोनॉमिक्स जो थे, जैसे हम बात करें डॉक्टर महबूब उल हक की बात करें, ये बहुत बड़े इकोनॉमिक्स थे, यानी यहां तक कि जो ये ह्यूमन डेवलपमेंट वाला जो कॉन्सेप्ट है, ये जो डेटा आता है जो यूएनडीपी निकालती है, ये कॉन्सेप्ट ही इन भाई साहब का था, है ना। फिर हम बात करें एक नोबेल प्राइज विनर की हम बात करें, है ना, प्रोफेसर अमर्त्य सेन, इंडिया के, इन्होंने क्या बोला ह्यूमन डेवलपमेंट के बारे में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार आया है, ठीक है। तो इन दोनों की थ्योरी को याद कर लेना। अच्छा, यहां पर जो 4 पिलर्स हैं ह्यूमन डेवलपमेंट के, है ना, इक्विटी, सस्टेनेबिलिटी, प्रोडक्टिविटी एंड एम्पावरमेंट, ठीक है। तो इनको आपको जो याद कर लेना है, ठीक है सर, अच्छी बात है। आगे बढ़ो, अप्रोचेस के बारे में याद करना है। ह्यूमन डेवलपमेंट की जो अप्रोचेस हैं, जितनी भी अप्रोचेस है, इनकम अप्रोच की बात करूं, वेलफेयर की बात करूं, बेसिक नीड्स अप्रोच की बात करूं, ये बार बार जो है क्वेश्चन पूछा गया है, 1 नंबर में भी आ सकता है, शॉर्ट में भी आ सकता है, लॉन्ग में भी आ सकता है, ठीक है सर। अच्छा, ह्यूमन डेवलपमेंट की हम बात करें तो क्राइटेरिया क्या है इसके, कैटेगरीज, क्राइटेरिया एंड, है ना, एंड कंट्रीज की हम बात करें, तो ये सब जो है आपको याद होने चाहिए। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं प्राइमरी। अच्छा, ये प्राइमरी एक्टिविटीज की हम बात करें, अगेन मैं बोलूंगा कि यहां से हमारी जो तीसरी यूनिट है वो शुरू हो गई है, है ना। तो यहां इसका वेटेज सबसे ज्यादा है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, इससे सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, है ना। जैसे थोड़ा सा मैं दिखाता हूं आपको, फिर से दिखा देता हूं, मैंने बताया था ना आपको, ये देखो, हाँ 19 नंबर का वेटेज है इसका, है ना, वेटेज बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है इसका। तो ये स्टार्टिंग के जो 4-5 चैप्टर जो है थर्ड यूनिट के, वो आपको याद कर लेने हैं। थर्ड यूनिट के जो चैप्टर्स है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, ये आपको थोड़ा सा याद कर लेने ध्यान से, क्योंकि इनसे, और हाँ, अगर प्राइमरी एक्टिविटीज की बात करूं तो इसमें कोई भी टॉपिक से क्वेश्चन आ सकता है, बट मेरे को जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लगे हैं वो मैं लेके आ गया हूं। पेस्टोरलिज्म से कोई भी आ सकता है, चरवाहे जो है ना। इसमें एक बात और है, इसमें डिफरेंसेस भी बहुत आ सकते हैं, क्वेश्चन जो है डिफरेंस रिलेटेड, है ना। डिफरेंस बताओ, नोमैडिक हर्डिंग में पेस्टोरलिज्म में, तो डिफरेंस बताओ। कॉमर्शियल लाइवस्टॉक रेयरिंग की हम बात करें, प्रिमिटिव सब्सटेंस एग्रीकल्चर की हम बात करें, इसमें जो स्लैश एंड बर्न है वो भी आ सकती है। क्लियर हुआ। प्लांटेशन एग्रीकल्चर की हम बात करें, मिक्स्ड फार्मिंग की हम बात करें, डेयरी फार्मिंग की बात करें, ठीक है सर, कोऑपरेटिव फार्मिंग आ सकता है, माइनिंग के बारे में चीजें पूछी जा सकती है। लास्ट जो टॉपिक आपका माइनिंग है, क्या क्या फैक्टर्स होते हैं जो माइनिंग को अफेक्ट करते हैं, प्लस मेथड्स ऑफ माइनिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये सारी जो चीजें हैं वो आ सकती है हमारे प्राइमरी एक्टिविटीज में। सेकेंडरी की अगर मैं बात करूं, सेकेंडरी में आप देखोगे कि जो मॉडर्न लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज जो है, इनकी क्या कैरेक्टरिस्टिक है, इसके बारे में आ सकता है। क्लासिफिकेशन आ सकता है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज का क्लासिफिकेशन बहुत ज्यादा मतलब कॉमन है, ये तो आज मतलब ये क्लासिफिकेशन में पूरा ऑलमोस्ट आपका पूरा चैप्टर जो है कंप्लीट हो जाएगा, मतलब कवर हो जाएगा। फुटलूज इंडस्ट्रीज के बारे में आ सकता है ना। आई एम रियली सॉरी यार, कहीं ये थोड़ा सा पीपीटी में कुछ प्रॉब्लम हुई है, तो कहीं ये कैपिटल में आ रहा है, कहीं स्मॉल में आ रहा है, कैप्स में आ रहा है, तो आई एम रियली सॉरी। ये बस आपको थोड़ा सा देखना है ना, आपको इससे मतलब नहीं होना चाहिए वैसे, बट हाँ फिर भी मेरे को जब जस्ट मैंने देखा तो मुझे लग रहा है कि पीपीटी में कुछ प्रॉब्लम हुई है, कुछ शायद इनके जो कैप्स में प्रॉब्लम हुई है कुछ, कोई बात नहीं, कहीं कैप्स में आ रहा है, कहीं स्मॉल में आ रहा है, इट्स ओके, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है ना। क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज की अगर मैं बात करूं, क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज की बात करूं तो ये क्वेश्चन आ जाता है अपना। चलिए ठीक है, कॉन्सेप्ट ऑफ हाई टेक्नोलॉजिकल इंडस्ट्री, ये बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 5 स्टार रेटिंग, बहुत बारी क्वेश्चन जो है पूछा गया है कि जो हाई टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री जो है आजकल, इसके बारे में जो आपको पता होना चाहिए। चलिए ठीक है, आगे बढ़े। टर्शियरी एंड क्वांटेनरी एक्टिविटीज के बारे में बात करें तो सबसे पहले आपको रूरल एंड अर्बन मार्केटिंग सेंटर्स के बारे में पता होना चाहिए। ट्रांसपोर्ट एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग, क्या क्या फैक्टर्स होते हैं जिसको अफेक्ट करते हैं। प्लस आप देखोगे सर्विसेज के बारे में आपको पता होना चाहिए। टूरिज्म के बारे में, स्पेशली मैं मेडिकल टूरिज्म की बात करूं तो ये भी आ सकता है, और क्यूनरी जो एक्टिविटीज है वो भी आ सकती हैं। तो ये सारे टॉपिक्स आपको क्लियर होने चाहिए, ठीक है। ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन की अगर मैं बात करूं तो इसमें देखो, इसमें थोड़ा सा कुछ जो टॉपिक्स हैं वो बहुत बहुत ज्यादा पूछे गए हैं। जैसे मैं बात करूं मेजर हाईवेज के बारे में,
है ना, जो हमारा जो मेजर रेलवे नेटवर्क जो है उसके बारे में जो बहुत पूछा गया है। मेरे जैसे हम बात करें है ना, साइबेरियन रेलवे के बारे में, ट्रांस साइबेरियन के बारे में, ट्रांस कैनेडियन के बारे में, ट्रांस ऑस्ट्रेलियन के बारे में, तो इसके बारे में जो है आप याद कर लेना। और हाँ, इसमें जो मैप वर्क है वो भी आपको याद करना है, क्योंकि मैंने बताया था ये बहुत सारे मैप के क्वेश्चन बन जाते हैं। क्लियर हुआ? फिर इसके बाद इनलैंड वाटरवेज से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है सर, मेजर जो सी रूट्स हैं इसको याद कर लेना, सुएज कैनाल और पनामा कैनाल, इन दोनों को स्पेसिफिकली याद कर लेना, बहुत सारे क्वेश्चन आ जाते हैं इससे। और लास्ट में जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है साइबर स्पेस, इंटरनेट, है ना, तो ये 5 स्टार दे दो इसको, ये भी आ सकता है, और इसको भी 5 स्टार दे दो। ठीक है, वैसे तो सारी टॉपिक जो इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, आप बात कर लेते हैं इंटरनेशनल ट्रेड के बारे में, क्या क्या आ सकता है इंटरनेशनल ट्रेड में। लास्ट चैप्टर है ये आपके फर्स्ट पार्ट का। तो यहां पर जो इंटरनेशनल ट्रेड के जो बेसिक है उसको याद कर लेना, उसको देख लेना। डंपिंग का जो कॉन्सेप्ट है प्लीज पढ़ लेना, बहुत बार आया है इसके एग्जाम में। ट्रेड लिबरलाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, इसके बारे में बात कर लेना। बैलेंस ऑफ ट्रेड बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये बार बार ही पूछा गया है, सिर्फ वही लाया हूं जो बार बार ही पूछे गए हैं। टाइप्स ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड के बारे में देख लेना थोड़ा सा, डब्ल्यूटीओ के बारे में पढ़ लेना। जो लास्ट का टॉपिक है पोर्ट्स, इसके बारे में थोड़ा सा देख लेना, है ना। ये हुआ हमारा पार्ट 1। पार्ट 2 के बारे में बात कर लेते हैं, हमारा इंडियन पीपल एंड इकोनॉमी। ठीक है, अब इसमें जो है इंडिया के बारे में जो है आपको डिटेल में पढ़ना है। तो अगर हम बात करें, पहला जो चैप्टर है पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन डेंसिटी ग्रोथ एंड कॉम्पोजिशन इन टर्म्स ऑफ इंडिया, तो आप देखोगे इसमें फैक्टर अफेक्टिंग पॉपुलेशन पढ़ लेना, आ जाते हैं क्वेश्चन। डेंसिटी के बारे में वही चीजें, पॉपुलेशन डबलिंग टाइम के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 5 स्टार रेटिंग दे लो, यह आ सकता है भाई। फेज ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ, नेशनल यूथ पॉलिसी, अगेन 5 स्टार रेटिंग आ जाते हैं क्वेश्चन से। पॉपुलेशन कंपोजिशन के बारे में, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर ऑफ द इंडिया पॉपुलेशन, तो ये ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर जो है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, याद कर लेना इसको। ह्यूमन सेटलमेंट के बारे में बात कर लेते हैं। तो देखो, सबसे पहले तो आपको रूरल एंड अर्बन सेटलमेंट के बारे में बात करना है। क्लियर हुआ? इनके कौन कौन से टाइप होते हैं, शेप होता है, उसके बारे में याद कर लेना आप। ठीक है सर, है ना। फैक्टर्स दैट गवर्न द टाइप्स ऑफ रूरल सेटलमेंट, जितने भी क्लस्टर्ड, सेमी क्लस्टर्ड, हैमलेटेड, ठीक है, ये सब जो आपको याद कर लेना है, डिस्पर्स वगैरह सब याद करने हैं आपको। इवोल्यूशन ऑफ टाउन इन इंडिया, लास्ट जो यहां पर टॉपिक है मोस्ट इंपोर्टेंट, फंक्शनल क्लासिफिकेशन ऑफ टाउन्स। ठीक है, ये सब आपको जो है देख लेना है। लैंड रिसोर्सेज एंड एग्रीकल्चर, अगेन ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आगे जो भी चैप्टर्स है उनका वेटेज बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो जैसे लैंड यूज कैटेगरीज के बारे में आपको पता होना चाहिए, डिटेल में याद कर लेना। ड्राईलैंड और वेटलैंड क्या होता है, डिफरेंस आ जाता है कभी कभी, तो ये पता होना चाहिए आपको। अच्छा, जितनी भी आपको ये जो जितनी भी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स जो हैं इसके बारे में याद कर लेना। जो भी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस जो होते हैं उसके बारे में याद कर लेना। राइस, व्हीट, जो है ना, ज्वार, पल्सेस, ऑयल सीड्स, कॉटन, इनके बारे में कुछ भी पूछा जा सकता है, कुछ भी एक माइनर सी डिटेल जो आ सकती है भाई, है ना, कि किस सीजन में होते हैं, है ना, कितनी जो है इनको रेनफॉल चाहिए होती है, तो ये सब जो चीजें किस क्लाइमेट में होते हैं, तो ये जो कोई भी हमारा जो है ना रिलेटेड टू एग्रीकल्चरल जो प्रोड्यूस जो है उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। प्लस लास्ट में जो चैलेंजेस जो हमारे इंडियन फार्मर्स फेस कर रहे हैं, है ना, और उनके क्या क्या हम कैसे उनको ओवरकम कर सकते हैं, तो ये सब जो है यहाँ पर आ सकता है। ठीक है, वाटर रिसोर्सेज की हम बात करें तो यहाँ पर अवेलेबल वाटर रिसोर्स इन इंडिया कौन कौन से रिसोर्स हैं, है ना, यहाँ पर स्पेसिफिकली आप वो भी याद कर लेना। जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम जो है ना, वाटर कंजर्वेशन सिस्टम जो है उसको याद कर लेना। ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन देख लेना थोड़ा सा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सेक्टोरल यूटिलाइजेशन की हम बात करें तो कौन कौन से सेक्टर में जो है इसका यूटिलाइजेशन हो रहा है, पानी का ज्यादा यूटिलाइजेशन होता है, मेथड्स ऑफ कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट, तो इसके बारे में जो है याद कर लेना। रेन वाटर हार्वेस्टिंग के बारे में स्पेसिफिकली याद कर लेना। ठीक है ना। मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज की हम बात करें तो यहाँ पर क्लासिफिकेशन देख लेना मिनरल्स का, और मेजर मिनरल्स जो बेल्ट है इंडिया में उसके बारे में बात कर लेना। जो भी जितने भी जो हमारे मिनरल्स हैं, लाइक हम बात करें आयरन ओर की, कोल की बात करें, मैंगनीज की बात करें, है ना, हम चाहे बात करें किसकी, चाहे हम आयरन ओर की बात, आयरन ओर तो ऑलरेडी, एल्यूमिनियम की बात करें, कॉपर की बात करें, तो जितनी भी मेजर बेल्ट्स हैं इंडिया में वो याद कर लेना। और हाँ, यहाँ पर नॉन कन्वेंशनल एनर्जी और प्लस कन्वेंशनल एनर्जी, इनको भी देख लेना, कभी कभी डिफरेंस भी पूछ लिया जाता है, समझ में आया। चलिए, प्लानिंग एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट, इसकी अगर हम बात करूं तो यहाँ पर आपको जो है कुछ केस स्टडीज बहुत जरूरी है, वो आ जाती है। इवन ये इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सीयूईटी। ठीक है, चलिए, तो टारगेट एरिया प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। डॉट प्रॉन एरिया प्रोग्राम की हम बात करें, टारगेट एरिया प्लानिंग की हम बात करें, हिल एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम की बात करें, ये तीनों के बारे में जो आपको पता होना चाहिए, क्वेश्चन बन जाते हैं इससे। केस स्टडी के बारे में हम बात करें तो भाई केस स्टडी आ जाती है यहाँ पे हिमाचल की, है ना, इंटीग्रेटेड ट्रैवल डेवलपमेंट प्रोग्राम जो यहाँ पर शुरू किया गया था बारामोर डिस्ट्रिक्ट में। कहां पर है भाई ये, तो सॉरी, बारामोर नाम की एक जगह थी, चंबा नाम की डिस्ट्रिक्ट है हिमाचल में, तो वहां पर जो शुरू किया गया था वो केस स्टडी पूरी आ जाती है। प्लस यहाँ पर जो इंदिरा गांधी कैनाल जो कमांड एरिया जो यहाँ पर बनाया गया था, पूरा जो राजस्थान में पूरी कैनाल बनाई गई थी, बड़ी सी नहर बनाई गई थी पंजाब से लेकर नीचे तक, पूरा जो वेस्टर्न राजस्थान जहां पर पानी की बहुत ज्यादा कमी रहती है। और आप देखोगे जो पूरी कैनाल है ये पैरेलली चलती है पाकिस्तान के, तो इसने किस तरीके से प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया, तो वो सब जो आपको देखना है इसमें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 5 स्टार रेटिंग दे लो उसको, इन दोनों को 5 स्टार रेटिंग। ये दोनों जो केस स्टडीज जो है वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत जरूरी है, कोई भी क्वेश्चन जो बन सकता है ना। तो आप देखोगे थोड़ा ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन के बारे में बात करें तो आपको इंडिया
कि जितने भी ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है ना, चाहे मैं लैंड की बात करूं, चाहे मैं बात करूं लैंड में मतलब जो रोड ट्रांसपोर्टेशन है, रेलवे है, इन सब के बारे में पढ़ लेना, पाइपलाइंस के बारे में पढ़ लेना यार, एयरवेज के बारे में पढ़ लेना, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है ना। और हमारे जो इनलैंड है ना, इनलैंड जो वाटरवेज जो है, इनके बारे में बात कर, इनके बारे में जो है थोड़ा सा आ सकता है, देख लेना है ना। स्टेट वाइज वेरिएशन इन रोड डेंसिटी के बारे में भी जो है देख लेना कि स्टेट वाइज कितनी डेंसिटी है। जैसे हाईएस्ट डेंसिटी रोड्स की कहां है तो केरला में आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। मॉडर्न कम्युनिकेशन नेटवर्क्स के बारे में थोड़ा सा देख लेना, क्लियर हुआ। कम्युनिकेशन में कम्युनिकेशन का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, एक ना एक क्वेश्चन आता है कम्युनिकेशन से। चलिए बहुत अच्छी बात है, आगे बढ़ते हैं, इंटरनेशनल ट्रेड के बारे में बात कर लेते हैं। इंटरनेशनल ट्रेड में आप देखोगे यहां पर सबसे पहले यहां पर ज्यादा कुछ नहीं पूछा जाएगा, यहां पर सी पोर्ट्स के बारे में पूछा जा सकता है ना, सी पोर्ट्स एज अ गेटवे ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड विद एग्जांपल, ये आ सकता है क्वेश्चन भी आ सकता है ऐसे। चेंजिंग पैटर्न ऑफ कंपोजिशन ऑफ इंडियन इंपोर्ट, तो भाई जो कंपोजिशन चेंज हुआ है ना इंडियन इंपोर्ट्स का ओवर द पीरियड, है ना, तो आप देखोगे उसमें बहुत सारी चीजें देख लेना। प्लस जो मेजर सी पोर्ट्स हैं उनके बारे में पता होना चाहिए, इवन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द मैप आल्सो, है ना, तो मैप में भी ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं। चलिए ठीक है, ज्योग्राफिकल पर्सपेक्टिव ऑन सिलेक्टिव इश्यू, ये क्या है भाई, ये लास्ट चैप्टर हमारे सेकंड पार्ट का, इसमें क्या क्या पूछा जा सकता है, इसमें पॉल्यूशन के बारे में, है ना, जैसे हम क्लासिफिकेशन ऑफ टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन, नॉइस पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन, अलग अलग तरीके से पॉल्यूशन आ जाते हैं। वेरियस जो सोर्सेज है पॉल्यूशन के, कौन कर रहा है बट पॉल्यूशन, इंडस्ट्रीज कर रही है, कौन कर रहा है, अर्बन रूरल अर्बन माइग्रेशन के बारे में यहां पर बात की गई है। प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू द अर्बन वेस्ट डिस्पोजल, ठीक है, और स्वच्छ भारत अभियान, ये 5 स्टार रेटिंग दे लो, इसके बारे में भी क्वेश्चन आ सकता है, क्लियर हुआ ना। तो ये था हमारा पूरा जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, मतलब अगर इनको आप पढ़ते हो, अगेन मैं ये नहीं कह रहा गारंटी ले रहा हूं कि इनमें से आएगा क्वेश्चन, बट हाँ इन सारे टॉपिक से कभी ना कभी क्वेश्चन पूछा गया है, तो प्लीज आप एक बार कंसिडर कर लेना अगर आप रिवीजन वगैरह कर रहे हो तो, और इन सारे टॉपिक्स को, ठीक है ना। बाकी आपको आई होप ये सारा जो सेशन है बहुत अच्छा लगा होगा, तो हम एंड करते हैं इस सेशन को और मिलते रहेंगे, ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।